हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रोशनी कुशवाहा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। तो आइए जानते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे बना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलके बना है, दो वर्ड से, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, तो पॉली मतलब होता है अनेक, यानी कि बहुत, और नोमियल मतलब होता है पद। इसका मतलब बहु होता है। तो देखिए, पॉली मतलब होता है अनेक या फिर बहुत, इसको बोलते हैं। नोमियल मतलब होता है पद, यानी कि बहुत से पद, अनेक पद, जिसमें अनेक पद हो उसको क्या कहते हैं, बहुपद। बहु और पद, ये सास बहु वाला बहु नहीं है। बहु मतलब होता है ना कि बहुत सारा, जैसे हिंदी में भी एक वचन बहुवचन पढ़ते थे, वो वाला बहु। ठीक है, तो अब बेसिक चीज़ें जानते हैं बहुपद में क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले जानेंगे चर क्या होता है, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद जानेंगे अचर क्या होता है, ये कांस्टेंट। फिर बीजीय व्यंजक क्या होता है। ये सब का यूज है इस चैप्टर में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे चर क्या होता है। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा चर क्या होता है, कि जिसका मान निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, चलने वाला। चर मतलब होता है चलने वाला। लिखते हैं ना बीजगणित में x, y, z, ये सब क्या है, चर राशि है। ठीक, अचर क्या होता है, जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो वो अचर होता है। जैसे 1, 3, 5, पाई, ये सब जो अंक होते हैं वो अचर होते हैं। और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक तब कहेंगे जब ये चर और अचर, मूलभूत संक्रियाएं जो होती हैं गणित की, प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सबसे जोड़ घटाना, गुणा भाग नहीं, जोड़ घटाना से ही तो अलग होते हैं। चर और अचर दोनों मिक्स करके, जैसे 2x लिखा है प्लस 5 लिखा है, इसमें अचर भी है चर भी है। ठीक, और ये प्लस से अलग हुआ है। तो ये मूलभूत संक्रियाएं होती हैं गणित में, चार, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का। 2x प्लस 5 ये बीजीय व्यंजक होगा। 3x प्लस 9 ये भी बीजीय व्यंजक है। चर और अचर प्लस से अलग हुआ है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 ये भी बीजीय व्यंजक है, इसमें भी चर है अचर है और ये माइनस और प्लस से अलग अलग हुआ है, तो इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। और इसमें कितने पद हैं, तो 3 पद हैं। पद कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें भी यही देखते हैं कि प्लस और माइनस से कितना बार अलग हुआ है। तो ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो 3 पद इसमें है। ठीक है, इसके आगे का देखते हैं। यहाँ बहुपद का डिफिनीशन भी लिखा हुआ है। px बराबर है, ये px देखिए, px क्यों लिखा जाता है, p मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से ही p लिया गया है। और x क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो बहुपद में चर राशि यूज किया जाता है, इसमें x यूज किया गया है तो px लिखा गया है। अगर y यूज किया गया रहता तो py लिखा जाता है, z यूज किया गया रहता तो z लिखा जाता। तो डिफिनीशन क्या है, px बराबर a0, इसको a0 भी पढ़ते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट an ये क्या है, बहुपद है। इसमें एक से ज़्यादा पद है ना, इसीलिए बहुपद है। और चर राशि भी है, अचर भी है, और ये प्लस से अलग भी हुआ है। ठीक, जहाँ a0, a1, a2, a3 और an, यानी कि जो x का ये a0 है, a1 है, a2, a3, इसको गुणांक बोलते हैं ना, कोफिशिएंट। और ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने बताया था जो परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या में आते हैं। तो a0, a1, a2, a3, an तक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और n क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक। n का मतलब कि ये जो पावर है
n वो धनात्मक पूर्णांक ही है। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, पी वाई बराबर लिखा है 9y² प्लस 7y माइनस √5। यहाँ लिखा है ना कि a0 a1 ये वाला जो गुणांक है ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों। यहाँ पे a0 मान लीजिए a है, ये a1 a2 और ये a3, ठीक। या फिर अगर इसके हिसाब से लिखना हो, इसमें x नहीं है तो इसमें y नहीं है, मतलब चर राशि नहीं है, तो इसको a0 लिख लीजिए। यहाँ पे पावर 1 है y का, तो यहाँ पे a1 लिख लीजिए, इसको a2 मान लीजिए। तो ये रहा a0 a1 a2 और ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों। तो ये तो परिमेय संख्या है 9 और ये 7 भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये √5 क्या है, अपरिमेय है। तो ये परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, लेकिन अगर बहुपद पूछा जाए, अगर x या y रूट में हो तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो चर राशि है वो रूट में नहीं होना चाहिए। ये अंक जो होता है वो रूट में हो सकता है। तो ये बहुपद है, ये भी 9y² प्लस 7y माइनस √5। एक से अधिक पद है और ये जो लिखा हुआ है इसमें फॉलो भी कर रहा है। ये देखिए px बराबर 1/3x³ प्लस 2x² माइनस 7 1/3, ये भी तो परिमेय संख्या है। जो x का कोफिशिएंट है गुणांक वो परिमेय संख्या हो सकता है, बटे में हो सकता है, लेकिन x बटे में नहीं हो सकता, अभी आगे बताएंगे। और ये 2x² माइनस 7x, इसमें भी 3 पद है, प्लस और माइनस से अलग हुआ है तो ये भी बहुपद है। x² माइनस 7x, ये भी बहुपद है, 2 पद है। 3x² माइनस 5x प्लस 4, ये भी बहुपद है। ऐसे ही z³ प्लस 2z² माइनस z प्लस 2, ये भी क्या है, बहुपद। और कितने पद है, 4 पद है। और ये 9x माइनस 7, इसमें 2 पद है और क्या है, ये भी बहुपद है। अब बताती हूँ कि बहुपद कब नहीं होगा। सब चर राशि पे ही डिपेंड करता है, यानी कि x पे। तो x क्या नहीं होना चाहिए, x फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बहुपद नहीं होगा अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो। x और क्या नहीं होना चाहिए, x का जो पावर होगा, पावर घात, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, x जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए फ्रैक्शन यहाँ पे लिखे हैं, इसका यहीं पे देख लीजिए, 3/x² माइनस 2x प्लस 7, ये बहुपद है। आप लोग सोचेंगे कि इसमें भी 3 पद है और प्लस माइनस से अलग हुआ है तो बहुपद होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। x को देखिए, चर राशि जो है ये 3 बटे में हो सकता है, लेकिन x बटे में नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखे हैं x जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे x क्या है, फ्रैक्शन में नीचे है। बाकी ये सब तो सही है, लेकिन इस x की वजह से ये बहुपद नहीं होगा। x का जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे x पे -2 प्लस 2x प्लस 7, ठीक, ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि x का जो घात है वो क्या है, माइनस में है। यहाँ पे -1 अगर लिख ले तो ये भी नहीं होगा, ठीक। x रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लिखें 3√x प्लस 7, या फिर 3 x³ रूट में प्लस 2√x माइनस 1, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x क्या है, रूट में है। अब देखिए इसका उल्टा, जैसे 3/x² माइनस 2x प्लस 7 लिखे हैं, इसको अगर ऐसे लिखते x²/3 माइनस 2x प्लस 7, तो ये बहुपद होता, क्योंकि चर जो है x, इसका घात प्लस में है, माइनस में तो नहीं है। यही 3 चीज़ देखना है कि किस में है किस में नहीं है। अगर ये 3 चीज़ रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, और इसका उल्टा होगा तो बहुपद होगा। x² है तो क्या x का जो पावर है वो निगेटिव में है, यहाँ पे नहीं है, तो ये बहुपद होगा। ये बटे में 3 लिखा हुआ है, अचर जो है 3 ये बटे में हो सकता है, लेकिन x जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, x पे -2 जो लिखे हैं, अगर यही प्लस में रहता
2x प्लस 7, तो ये बहुपद होता है क्योंकि x का जो घात है वो प्लस में होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। ये रूट में अगर नहीं रहता तो ये भी बहुपद होता, ये रूट में अगर नहीं रहता तो बहुपद होता। अगर ये 3 रूट में रहता तो जैसे √3x प्लस 7, अगर ऐसे रहता √3x, ये √3x प्लस 7 है, रूट में क्या है 3 है, यानी कि अचर है, तो ये हो सकता है रूट में, लेकिन x रूट में नहीं हो सकता। यहाँ पे x रूट में लिखे थे 3√x प्लस 7, तो ये बहुपद नहीं था, लेकिन ये बहुपद होगा क्योंकि x रूट में नहीं है, यहाँ पे x बटे में नहीं है, x का घात माइनस में नहीं है, तो ये सब बहुपद होगा। लेकिन अगर ये 3 चीज़ होगा जहाँ भी, तो बहुपद नहीं होगा। ये बताइए x पे -5 प्लस x प्लस 2, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? क्या इसका पावर प्लस में है? नहीं, माइनस में है। ये तो प्लस में है, लेकिन ये इसके वजह से ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, 3 चर में, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² - 3x प्लस 7, ये 1 चर में बहुपद है या 2 चर में बहुपद है? चर राशि को देखिए, x यूज किया गया है, यहाँ भी x ही है, तो एक ही चर हुआ ना x, y तो नहीं यूज किया गया इसमें, या फिर z, केवल x यूज किया गया है, यानी कि ये 1 चर में बहुपद है। इसमें देखिए 3√t प्लस t√2, सबसे पहले तो ये चेक कीजिए बहुपद है कि नहीं है। ये तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि जो चर राशि है वो रूट में दिया हुआ है। ठीक, ये y प्लस 2/y, ये बहुपद है कि नहीं है? बाद में, पहले तो बहुपद ही नहीं है ये भी, क्योंकि अपॉन में y दिया हुआ है, चर राशि जो है वो अपॉन में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो 1 चर और 2 चर तो बाद की बात है। इसमें x पे पावर 10 प्लस y³ प्लस t पे पावर 50। ठीक, ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, लेकिन कितना चर है इसमें? x, y और t, 3 चर यूज किया गया है। y³ प्लस y² प्लस 1/y, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? अपॉन में चर राशि दिया हुआ y, तो ये बहुपद नहीं होगा। 5z² प्लस 8y, z यूज किया गया है और y यूज किया गया है, तो कितना चर यूज किया गया है? 2। ये 2 चर में बहुपद है, 1 चर में बहुपद है, और ये 3 चर में बहुपद है। ठीक, और देखिए बहुपद के पद और गुणांक, ये भी जान लेते हैं, बेसिक चीज़ है, जानना जरूरी है। बहुपद के पद और गुणांक, पद क्या होता है? टर्म जो प्लस और माइनस से अलग हो, प्लस और माइनस से अलग अलग हो। जैसे 5x प्लस 7 लिखा गया है, ये थोड़ा सा पहले बताया भी है, प्लस से अलग है 5x और 7। ठीक, तो ये पद हो गया, 1 और 2 पद हो गया। 3x² - 7x प्लस 2, माइनस प्लस से अलग है क्या? 3x², 7x और 2, और 1 2 3 पद है। तो ये सब क्या है? पद है। ये अलग अलग अगर देखा जाए तो ये क्या है? पद है। और गुणांक किसको कहते हैं? गुणांक कब कहेंगे? जब चर राशि में अचर राशि से गुणा कर दिया जाए। जैसे x में 5 से गुणा कर दें, x चर राशि है और ये अचर है, तो ये क्या होगा? 5x। तो ये जो है अचर राशि, इसी को गुणांक कहेंगे x का। जो x है ये चर राशि और इसमें 5 से गुणा हुआ है, तो ये 5 जो है वो गुणांक कहलाएगा x का। जैसे इसी में देखिए 5x प्लस 7, इसमें x का गुणांक क्या है? 5, x² का गुणांक क्या है? 3, x का गुणांक 7, और ये देखिए किसका गुणांक है? 2। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा, जैसे 9 लिख दिया जाए। ये किसका गुणांक है? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का पावर 0 इसको, तो इसका गुणांक ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है बहुपद की घात?
यहाँ लिखा है किसी समीकरण में या बहुपद में, किसी समीकरण में या बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है, चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि कोई भी बहुपद दिया रहे और उसमें जो चर राशि है तो उसका जो घात सबसे ज़्यादा होगा उसी को बहुपद की घात बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखा है x³ + 3x² + 10। चर राशि देखना है ना, चर के अधिकतम घात। चर क्या है? x है, यहाँ भी x है। अब इसका घात देखिए 3 है यहाँ पे और यहाँ क्या है? 2 है। तो अधिकतम घात कितनी है? 3। तो बहुपद की घात क्या होगी इसकी? बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 इसके लिए। ठीक, ये रहा चर और चर की अधिकतम घात 3। यहाँ पे भी x है और ये x है। चर राशि देखना है, चर राशि की अधिकतम घात यहाँ भी 3 है और यहाँ 2 है। तो यहाँ भी क्या होगा घात? जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो ये भी 3 होगी। यहाँ देखिए 2 - 3x + x⁴ + 2x² + x³ अब इसमें देखिए ये जानबूझ के बीच में लिखे हैं अधिकतम पावर वाला, कि कोई मतलब ये ना सोचे कि जो पहले लिखा हो वो सकता है या फिर जो बाद में लिखा हो। ये 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सबसे ज़्यादा क्या है? 4 है। इसकी घात क्या होगी? 4। बहुपद की घात पूछता है क्वेश्चन कि बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ 3 होगी, यहाँ भी 3, यहाँ 4। यहाँ पे देखिए केवल 9 लिखा हुआ है और हमको क्या देखना है? डिफिनीशन में तो ये लिखा है ना कि चर के अधिकतम घात। इसमें तो चर कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्या करेंगे? ये केवल 9 लिखा हुआ है ना, तो 9 गुणे x⁴ भी तो लिख सकते हैं। ये छिपा हुआ है x⁴। जब 1 होता है तो 9x लिख देते हैं, लेकिन 0 है तो छिपा हुआ है, यानी कि यहाँ पे x⁴ है। अब x का अधिकतम घात कितना है? 0। तो इसका घात क्या होगा? 0। जब केवल अचर लिखा रहा है, 7 लिखा रहा है, इसका पूछे बहुपद की घात बताइए, तो इसमें भी x⁴ छिपा हुआ है, ये घात 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 7n² m + 4m, इसमें घात क्या है? ये तो आप सोच रहे होंगे क्या बताएं, 1 बताएं कि 2 बताएं, n को लेके बताएं कि m को लेके बताएं। तो देखिए सबसे आसान है, जैसे अभी तक देखें तो एक चर था, इसमें केवल x था, केवल x, इसमें x है और इसमें भी x ही है, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, वहाँ पे तो अचर ही है। यहाँ पे चर क्या है? n है एक और एक m है, 2 चर है। ठीक, और देखना क्या है? चर के अधिकतम घात। यहाँ पे m का पावर कितना है? 1 और यहाँ पे ये भी चर है, ये भी है, तो दोनों को देखना है। जैसे n पे पावर 2 है और m पे पावर कितना है? 1 और मल्टीप्लाई में है तो घात तो जुट जाता है ना। 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो इसका घात कितना होगा? 3। ये भी वैसे ही है, इसको बता रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 5x³ है प्लस 7x² y³ प्लस 19। अब ये नहीं बोलना है कि x का पावर भी 3 है और y का भी 3 है तो 3 ही लिख दें, अधिकतम घात 3 है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे x चर राशि है, यहाँ भी चर राशि x है और y भी है साथ में, तो x का पावर 2 और y का पावर 3, दोनों को जोड़ के यानी कि कितना हो जाएगा? 5। तो घात कितना हो गया? 5। ये आंसर होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। क्या अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कैसे बांटा गया है? तो 2 भागों के आधार पे बांटा गया है, 2 आधार पे बांटा गया है बहुपद को। एक तो पदों की संख्या के आधार पर, यानी कि जितने पद होंगे, ठीक, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या है? घात की संख्या के आधार पे। यहाँ तक तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पदों की संख्या के आधार पर, यानी कि मान लीजिए केवल 3x लिखा गया है, ठीक है, इसमें कितने पद हैं? केवल 3x है, प्लस माइनस है तो कुछ अलग है नहीं, तो बस एक ही तो पद है, तो ये होगा एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। 7 लिख दिए, 7, केवल 7, तो ये भी तो एक पदीय बहुपद है। ठीक,
एक पदीय बहुपद। तो पदों की संख्या के आधार पर, यानी कि जितने पद उतने पद का बहुपद कहलाएगा। 3x है तो केवल एक पद है, 7 है तो एक पद है, एक पदीय बहुपद। 2x + 5 लिखा है, इसमें कितने पद है? 2 पद है, तो इसको क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद। ये बेसिक चीजें हैं, जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा। और इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में सारा क्वेश्चन करवा देंगे। 3x - 7, इसमें भी 1 और 2 पद हैं, तो ये भी द्विपदीय बहुपद। x³ - 2x, x² - 2x + 7 लिख लें। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। n पद हो तो n पदीय बहुपद। ठीक है, तो ये पदों की संख्या के आधार पे हो गया, जितना पद रहेगा उतना पदीय बहुपद कहलाएगा। और घात की संख्या के आधार पर देखते हैं, जैसे ये पद के आधार पे है, ये घात वाला देखते हैं। 2x, इसमें एक मिनट पहले नाम लिख लेते हैं, क्या क्या होता है। रैखिक बहुपद, घात के आधार पे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद में क्या आएगा? घात देखना है ना, तो जो चर राशि होगा x, y, z या कुछ भी, उसका घात अगर 1 हो तब रैखिक बहुपद कहलाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे 2x + 5, x है, x का पावर कितना है? 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। 3x, इसमें भी पावर 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। 2x + 3, 5x - 9, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि x का घात कितना है? 1 है। और द्विघात बहुपद कब कहेंगे? जब x का घात कितना हो? 2 है। यहाँ पे x का घात 2 है, वो द्विघात बहुपद है। x² - 3x + 4, x का पावर हाईएस्ट कितना है? 2, तो ये जितना घात उतना घात का बहुपद। इसमें एक घात था तो रैखिक बोलते हैं एक वाले को, और 2 घात है तो द्विघात। 2x² - 3, इसमें भी x का पावर 2 है अधिकतम, तो द्विघात बहुपद। त्रिघात कब कहेंगे? अब तो नाम से ही क्लियर है, जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। x³ - 1, जैसे x³ x का घात कितना है? 3 है अधिकतम घात, तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। चतुर्घाती में क्या होगा? जिसका पावर कितना हो? 4 हो। अगर x का पावर n हो, x का पावर n और ये आगे बढ़ता जाए तो कितने घात का बहुपद होगा? n घातीय बहुपद कहलाएगा। तो इतना समझ में आया? बहुपद का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर। ये रहा जितने पद उतना पदीय बहुपद, और ये घात की संख्या के आधार पर जितना घात रहेगा उतने घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे का देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें और क्लियर हो जाएगा। घात के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। जैसे 7 है, x + 4 है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो घात के आधार पे अभी बताया है कि जितना घात होगा उतने घात का बहुपद कहलाएगा। इसमें क्या लिखा है? केवल x है। ठीक है, तो इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? x पे 0 तो है ना इसमें, तो x का पावर कितना है? 0, तो इसका शून्य मतलब घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे इसका घात 0 है तो शून्य घात का। इसमें कितना पावर है? x पे 1 है, x + 4, ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 वो रैखिक, जिसका घात 2 तो वो द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 तो त्रिघात बहुपद। ऐसे n होगा तो n घातीय बहुपद। 2z³ - 3z² + 5x + 4, z का पावर 3 है, z का पावर 2 है, यहाँ पे भी z रहेगा।
z का पावर 1, ठीक। इसका घात कितना है? अधिकतम घात 3 है कि 2 है कि 1 है? 3 है। तो कितना घात का हो? त्रिघात बहुपद बोला जाएगा इसको, त्रिघात बहुपद। इसमें x का घात 4, 3, 2 और यहाँ 1। हाईएस्ट पावर कितना है? सबसे ज्यादा घात 4, तो क्या बोलेंगे? चतुर्घातीय बहुपद बोलेंगे इसको। अब इसमें बताइए x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स कितने घात का बहुपद है? आप सोचेंगे कि बहुपद ही नहीं है क्योंकि अपॉन में x लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, ऊपर भी सब x है, नीचे भी x है, यहाँ x कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ से x कॉमन हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स से x कैंसिल हो गया, अब ये बच गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कितने घात का हुआ? 3 घात का, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद, ठीक, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ये जानबूझ के हम लिखे हैं इसलिए कि अपॉन में x रहे तो सबको लगे कि ये बहुपद ना है। ऐसे मान लीजिए z पे पावर 4 माइनस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड अपॉन माइनस जेड। ये भी देख के अब ये आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बहुपद है कि नहीं है, और है भी तो कितने घात का बहुपद है और कितना पद है, ठीक है। पदों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसमें कितने पद हैं? 1 पद है, तो क्या बोला जाएगा? एक पदीय बहुपद। इसमें 2 पद है तो द्विपदीय बहुपद। और इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो ये त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। अब इसके आगे ये है टॉपिक बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है शून्यक? बहुपद का शून्यक क्या होता है? यहाँ पे लिखा है एक वास्तविक संख्या k, स्मॉल लेटर का k है, यानी कि कांस्टेंट हो सकता है। वास्तविक संख्या यानी कि जो प्लस में हो, माइनस में हो, परिमेय हो, अपरिमेय कुछ भी हो, वो px का शून्यक तब कहलाएगा जब pk बराबर 0, यानी कि x का ऐसा मान, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखते हैं 2x प्लस 7, या फिर आसान देते हैं 2x प्लस 2। ये बहुपद है, 2 पद है, प्लस से अलग हुआ है, x का घात पॉजिटिव है, x अपॉन में नहीं है, x रूट में नहीं है, तो बहुपद है। अब देखिए x का ऐसा मान रखें जिसपे ये पूरा वैल्यू ही क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस x के मान को ही शून्यक बोलेंगे। x का क्या मान रखें कि 0 हो जाए? यहाँ पे +2 लिखा हुआ है। अब +2 में क्या जोड़े या घटाएं कि 0 हो जाए? +2 में तभी, अगर 2 लिखा है तभी 0 हो जब -2 करें। +2 में -2 करेंगे तभी तो 0 होगा। +2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे x का क्या मान रख दें कि 0 हो जाए? अगर 1 रखेंगे यहाँ पे x का मान 1, तो 2 गुणे 1 प्लस 2, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। अगर x का मान -1 रख दें तो 2 गुणे -1 प्लस 2, अब इसका गुणा होगा तो -2 प्लस 2, ये कट के क्या हो गया? 0। तो x का मान -1 रखने पे क्या हो गया? ये 0। तो x बराबर -1 ही इसका क्या कहलाएगा? शून्यक। तो शून्यक का मतलब वही होता है कि बहुपद में x का ऐसा मान रखें जिसपे वो पूरा बहुपद ही 0 हो जाए, तो उसी x के मान को क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए 7x - 7, इसमें क्या रख दें x का मान की 0 हो जाए? अगर x का मान 1 रख देंगे 1, तो 7 और गुणे अगर 1 करेंगे तो 7 ही होगा, -7, ये 0 हो गया। तो x का मान 1 रखने पे ये क्या हो जा रहा है? 0। तो x बराबर 1 ही क्या होगा? ये शून्यक होगा इस बहुपद के लिए। और फॉर्मूला भी होता है, मान लीजिए ये रैखिक बहुपद है ना, 7x - 7, यदि यहाँ लिखते हैं, यदि ax + b
यदि ax प्लस बी बराबर 0 हो तब माइनस बी बटा ए जो होगा ये शून्यक होगा इसका। x बराबर माइनस बी बटा ए। जैसे ax प्लस बी बराबर 0 हो, या फिर ये तो समीकरण हो गया, बराबर लिख दिए तो नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, बहुपद होगा। ax प्लस बी बराबर 0 तब x बराबर माइनस बी बटा ए है, उस बहुपद के लिए क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे 7x प्लस 49 लिखा हुआ है, देखिए ax प्लस बी, इसमें a बराबर क्या है 7 है और b बराबर 49 है। इससे तुलना कीजिए ax प्लस बी से, इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है, और x का कोफिशिएंट 7 है, x का कोफिशिएंट a है, तो a बराबर यहाँ पे क्या है 7 है और b बराबर 49 है। तो इसका शून्यक क्या होगा, जब ऐसे रहेगा तो इसका शून्यक माइनस बी बटा ए होगा। अब 7x प्लस 49 दिया है तो इसका भी शून्यक माइनस बी बटा ए तो होगा ही। अब माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, b बराबर क्या है, b बराबर 49 बटा a बराबर क्या है 7, ये 7 से कट जाएगा, 7 सते 49 तो -7, ये शून्यक होगा। -7 इसमें रख के भी देखिए 7 और x के जगह पे क्या लिखेंगे -7 प्लस 49, 7 सते 49 और माइनस है तो -49 प्लस 49, ये कट के क्या आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 हो, इसको भी ax प्लस बी से तुलना कीजिए, ax प्लस बी से। a बराबर 3 है और b बराबर 5 है, तो इसका शून्य का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पे भी माइनस बी बटा ए होगा, तो माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और b के जगह पे क्या है 5 बटा ए के जगह पे 3, यही इसका शून्यक होगा। रख के चेक भी करते हैं, क्या पता हम गलत पढ़ा रहे हों। 3x प्लस 5 में रख के चेक करना है, 3 और x के जगह पे क्या रखना है -5/3 प्लस, और ये 5 है तो 5, 3 से 3 कट गया, -5 प्लस 5 कट के क्या आ गया 0। तो इस बहुपद के लिए शून्य कितना होगा -5/3, 2x प्लस 5, इसका शून्य क्या होगा, x का क्या मान भर दे कि ये पूरा 0 हो जाए, यही वाला फॉर्मूला -b बटा ए, यहाँ पे b कितना है 5 और माइनस के साथ लिखना है -5 बटा, और a कितना है 2 है, ये इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो में सारा क्वेश्चन हम बता देंगे। हमने क्या पढ़ा, बहुपद क्या होता है, बहुपद का प्रकार पढ़ें, बहुपद का शून्यक पढ़ें, और कैसे वर्गीकरण किया गया है, मतलब घात के आधार पर, पदों के आधार पर। तो इतना अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी हो।